ओम शांति। परमपिता परमात्मा हम सबको इतने खजाने बांट रहा है, इतने खजाने बांट रहा है, तो मन करता है कि वो खजाने हम दूसरों को दें। तो हम सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या भगवान ने हमें खजाने दिए हैं। तो सच में परमात्मा ने हम बच्चों को इतने खजाने रोज़ देता है, इतने देता है, झोली ऐसे अंदर भर जाती है कि मन करता है कि हम भी ये खजाना दूसरों को बांटें। आज भी परमात्मा के महावाक्य थे कि संपन्न आत्मा की निशानी क्या होगी। जो आत्मा अंदर से संपन्न है उसकी निशानी क्या होगी। तो बाबा के महावाक्य थे कि संपन्न आत्मा की निशानी प्रसन्नता और खुशी होगी। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरे अंदर ये दो खजाने हैं। क्या मैं सदा खुश रहती हूँ, क्या मैं सदा संतुष्ट रहती हूँ। तो ऐसा हमें बाबा सुबह सुबह हमारी झोली भरते हैं कि सारा दिन हमको दुनिया की या दुनिया की किसी भी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आज मनुष्य जो है टाइम पास करने के लिए इधर उधर की बातें सुनने बैठ जाता है, सोचता है टाइम पास कर लूँ, फ़ोन देखने बैठ जाता है या टीवी देखने बैठ जाता है। लेकिन प्रसन्नता हमको किन बातों से मिलती है, खुशी किन बातों से मिलती है। खुशी मिलती है शुभ चिंतन से, अच्छे विचारों से, अच्छे विचारों का लेन देन करने से। आज हमारे अंदर खुशी भी नहीं है और संतुष्टता भी नहीं है। संतुष्टता किन बातों की नहीं है। अगर हमारे पास 10 गाड़ियाँ भी हैं, घर में 4 गाड़ियाँ भी हैं, तो भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। फिर भी उसको ये होता है कि ये तो छोटी हैं 4 गाड़ियाँ, अब मैं क्या करूं। घर में पर्सनल हर एक की गाड़ी होगी, फिर सोचता है एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लूं। गाड़ी हो जाती है, जिसके पास गाड़ी होती है तो वो सोचता है हवाई जहाज़ ले लूं। एक बहुत अच्छा भजन भी है कि आशा कदे बंदे दियाँ होंदियाँ ना पूरियाँ, कल्प दा बतेरा फिर भी रहंदियाँ अधूरियाँ। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं ना, वास्तव में वो कभी पूरी नहीं होती हैं। एक सोचते हैं, दूसरी होती है, दूसरी होती है तो तीसरी होती है। तभी मनुष्य जो है वो संतुष्ट नहीं रह सकता है। तो प्रसन्नता और संतुष्टता सिर्फ 2-3 बातों से आ सकती है। एक तो अपने मन की इच्छाएं बहुत कम कर दो। जो हम इतनी इच्छाएं रखते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ की इच्छाएं रख लेते हैं मन में, तो वो इच्छाएं जितनी हम कम करते जाएंगे तो हमारा मन सदा खुश रहेगा। अभी देख लो, हम घरों में रहते हैं, कोई चीज़ की कमी पेशी आ जाती है तो मन बहुत दुखी हो जाता है कि देखना इतने दिन से ये चीज़ मांग रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही। कोई भी सपोज छोटी से छोटी चीज़ भी होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सोचो, उस समय बाबा ने कहा कि आप स्थूल चीज़ों की इच्छा छोड़ करके ये सोचो कि भगवान ने मुझे कितनी प्राप्ति दी है, कितने खजानों से संपन्न बनाए हैं। कहते हैं कि जो संतुष्ट आत्मा होएगी ना, वो रूखी सूखी खा करके भी खुश रहती है हमेशा। कभी भी भगवान को उलाहना नहीं देती है कि हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में ये लिखा था, तूने मेरे लिए ये किया था। तो वो भगवान को कभी भी उलाहना नहीं देगी, प्रसन्न रहेगी। व्यर्थ की बातों में जितना हम जाते हैं, क्यों क्या में जितना जाते हैं, तो बाबा ने कहा हमारे ये जो मतलब अंदर के जो खजाने हैं वो हम ख़त्म कर बैठते हैं। छोटी छोटी बातों में हम असंतुष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ की तेरी मेरी में चले जाते हैं, क्यों क्या के जंगल में चले जाते हैं। तो हमारी प्रसन्नता जो है ख़त्म हो जाती है। संतुष्टता और खुशी, ये 2 खजाने हमारे पास आते हैं। एक तो जब हम व्यर्थ को ख़त्म कर देते हैं और समर्थ की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। समर्थ क्या है? समर्थ किसे कहेंगे? किसी का दिल नहीं दुखाना, ये भी समर्थ काम करना है। किसी के लिए बुरा ना बोलना, ये भी समर्थ काम है। अगर हम क्या करते हैं, पूरा दिन किसी के लिए कहते रहते हैं वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही ऐसा है,
तो सोचो जैसा आप दे रहे हो दूसरे को, तो आपके अंदर वही खजाना जमा हो रहा है। अगर आप किसी के लिए, अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है तो भी आप उसके अंदर एक अच्छाई ज़रूर होती है। कोई व्यक्ति कितने से कितना बुरा होगा ना, तो हर आत्मा के अंदर एक अच्छाई ज़रूर होती है। तो इसीलिए परमात्मा भी यही कहते हैं, भगवान भी किसी के अंदर जो है ना कोई कमी नहीं देखते हैं, सबके गुणों को देखते हैं। तभी तो देखो, जब आपने देखा होगा रामायण में, बिल्ली थी, जब वो बेर लाती है तो प्रेम में इतनी मस्त हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है, मुंह में झूठे बेर ऐसे कर कर के वो अपनी टोकरी में रखती जाती है और भगवान राम जी के आगे करती है कि मेरे भाई भिलनी के, कहते हैं ना, भिलनी के बेर सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगाओ प्रभु जी। तो वो झूठे बेर भी खिला रही होती है, तो लक्ष्मण जी के मन में आ जाता है कि देखो ये क्या, उसके मन में थोड़ा आ जाता है कि झूठे बेर जो है भगवान को ऐसे करके खिला रही है, उसके मन में थोड़ा सा हीन भाव, ऐसे गिलानी की भावना आ जाती है, लेकिन भगवान उसको प्यार से खा रहे हैं। हमारे अंदर भले हजार कमियां हैं, भगवान हमारी कमी को नहीं देखते, एक अच्छाई को देखते हैं। तो हम कैसे भी हैं उस परमात्मा के बच्चे हैं, सदा ये सोच के। तो दो बातें हमको जो हैं छोड़नी है, और दो बातें हमको छोड़नी है, दो बातें धारण करनी है। अगर दो बातें कौन सी? एक तो सदा संतुष्ट रहना है और दूसरा सदा खुश रहना है। ये दो बातें हमारे में तब आएंगी जब हम व्यर्थ और समर्थ, व्यर्थ को छोड़ देंगे और समर्थ को धारण करते जाएंगे। किसी के लिए भी हम बुरा नहीं सोचेंगे, सबका भले की भावना रखेंगे, तो सदा देखना आप खुश भी रहोगे और संतुष्ट भी रहेंगे। ओम शांति।